नमस्ते। कक्षा 7 स्वास्थ्य जीवन है। हेल्थ इज लाइफ। अमन आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि बाजार की गंदी मिठाई किस प्रकार मक्खियाँ बैठती हैं, मत खाया करो, पर अमन नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर बीमार पड़ा है। प्रस्तुत पहले पैराग्राफ में 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आज घर पर कौन बीमार पड़ा है? प्रश्न नंबर 1 है, एक बार पुनः, अमन घर पर बीमार पड़ा है, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, अमन के पिताजी ने उसे क्या समझाया? उत्तर है, अमन के पिताजी ने समझाया बाजार की गंदी मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं। तीसरा प्रश्न है कि अमन कब बीमार हुआ? उत्तर है, खेलकूद संबंधी कार्यक्रम पर अमन बीमार हो गया। दूसरा पैराग्राफ, किसी ने सच ही कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर उन उमंगों से भरा रहता है। उसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर से उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। दूसरा पैराग्राफ में 2 प्रश्न इस प्रकार हैं, किसी ने सच क्या कहा है? दूसरा प्रश्न है, हमारे चारों ओर उदासी कब रहती है? और तीसरा प्रश्न है कि हम चिड़चिड़े कब हो जाते हैं? तीसरा पैराग्राफ पे आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज़ सफाई है। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाता है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होता है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाता है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को हटा न दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही अंदर रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। शरीर की सफाई की साथ ही आवश्यक है हम कपड़े की भी साफ पहने। गंदे कपड़े में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए, इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरे के तौलिया से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। ये आपका तीसरा पैराग्राफ में 2 प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1 है कि हमें दूसरे के कपड़े उतरे हुए क्यों नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2 है, हमें गर्मी के समय कितने बार नहाना चाहिए। नंबर 3 है, नियमित सफाई से आप क्या समझते हैं। अगला पैराग्राफ है, घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेंगी। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना और खिड़कियों और दरवाजे आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियाँ भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ साथ गली और मोहल्ले के भी
सफाई करते रहना चाहिए। अतः तीनों पैराग्राफों के प्रश्नोत्तर विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे और हल भी करेंगे।